और जिन पर असर होना होता है ना, 1 घंटा नहीं 1 मिनट की बात से असर हो जाता है। मैंने ऐसे कितने लोग देखे। कल ही जिस फ्लाइट से मैं आया यहां, उसमें जो फ्लाइट अटेंडेंट थी, मैं तो सो गया। जब उतरने लगे तो उन्होंने फिर भाव कहा, महाराज जी हम तो बहुत व्यस्त इन सब में रहते हैं, पर एक बार एक कोई रील आपकी हमारे सामने आ गई थी और उस बात ने आज तक जीवन को ऐसे बदल के रखा। मैंने कि बताओ, यहाँ 7-7 दिन की कथा सालों साल लोग सुनते रहते हैं, फिर भी असर नहीं होता। 1 मिनट की बात ने असर कर दिया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संग तो आधे क्षण का भी परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। और एक बात कहते हैं, यदि 1 मिनट की वार्ता भी आपके चित्त को झकझोर देती है और परिवर्तन करने पर मजबूर कर देती है, तो इस बात को प्रमाणित मान लीजिए कि आप पर ठाकुर जी की दृष्टि है। और लगे हुए हैं, पैर घिस लिए महाराज, जगह जगह पहुंच रहे हैं, सब कथा सुन रहे हैं, पर कोई असर नहीं। इसका मतलब क्या है? केवल आ रहे हो, ठाकुर जी चाहते ही नहीं कि तुम बदलो। पुलस्त ऋषि के खानदान में जन्मा है रावण, एक सदकुल में जन्मे, एक ब्राह्मण कुल में जन्मे, अनुष्ठान भी उनके यहां होते थे, संस्कृत का भी ज्ञाता था, सब कुछ जानता था, शिव आराधना करता था, पर ठाकुर जी चाहते ही नहीं थे कि ये राक्षसत्व से निकले, बदला ही नहीं। लेकिन घनघोर राक्षस परिवार में जन्म लिया प्रहलाद जी ने। सब राक्षस हैं लेकिन फिर भी भक्त बने प्रहलाद। क्यों? ठाकुर जी चाहते। और बस भैया ये पूरी क्रिया किस लिए है? कि ठाकुर जी बस चाह जाएं कि यहाँ पे मोह कृपा करनी है, फिर पूरी दुनिया आपके आड़े खड़ी हो जाए, आप पर कृपा होने से कोई रोक नहीं सकता। बस उनको राजी करने के लिए कथा है। आप कथा सुन के पुण्य नहीं कमा रहे हो, आप कथा सुन करके सत्कर्म नहीं कर रहे हो, आप कथा सुन के अपना ऐसा निर्माण कर रहे हो कि उनको आप भा जाओ। बस कथा सुन के वो विचार, वो व्यवहार, वो मनस्थिति बनानी है, उनको आप भा जाओ। राजी अगर वो आपसे हो गए, आपको फिर कोई नहीं रोक सकता उनसे मिलने से। लेकिन कई लोग धर्म, आध्यात्म, कथा और इन सबको पुण्य की भावना से ले लेते हैं कि हमको पुण्य हो जाएगा, हमारे पास में जीवन में इतने सत्कर्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा, नाम हो जाएगा, हमने कथा सुनी थी, हमने कथा कराई थी, हमने ऐसे, हम तिलक लगाते हैं, सबको पता चल जाएगा हम भक्त हैं, हम वैष्णव हैं, हमारे कथा में जाते हैं, सबको पता लग जाएगा कि हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। इन सब चीजों के लिए कर रहे हो तो इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला। लिख लीजिए, आपका उद्देश्य क्या है?